दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में बैठे आलाकमान से शायद आर पार की लड़ाई चाहते हैं। करो या मरो वाली स्थिति। या तो आप मेरे ऊपर फैसला कर दो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में सामने आप होगे और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, चाहे फिर मैं हूं या मेरा बेटा। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने तो ताल ठोकी हुई थी अभी तक। अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अभी तक शिवराज सिंह चौहान तल्ख बयानबाजी दे रहे थे। इस पूरे कतार में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी शामिल हो गए हैं। लगातार दोनों बाप बेटे दोस्तों इस तरीके से बयान दे रहे हैं, पिता पुत्र ऐसे बयान दे रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। ये भाजपा के खिलाफ बगावत है या नहीं है, बयान सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मौके मौके पर कैसे दस्तूर देखते हुए लाडली बहनों से लेकर आम लोगों तक को अपने बयान के जरिए चौंकाया है, ये कहते हुए कि भाई हम कुर्सी छोड़कर आए हैं तो ऐसा नहीं कि हमें किसी ने निकाला है, कुर्सी छोड़ी है तो भी मामा 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 लोग कह रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात कि ये सब कुछ शिवराज सिंह चौहान सुनाना किसको चाहते हैं? लोकसभा चुनाव से पहले क्या शिवराज कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? कुछ बड़ा हो सकता है एमपी में। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं दोस्तों, किस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं? कार्तिकेय सिंह चौहान ने क्या कहा, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों उन्होंने अपने बयानों ऐसे बयानों की कतार लगाई है जो सुनकर हर कोई इस बात की आशंका जताने लग गया, अटकलों का दौर शुरू हो गया कि जरूर कुछ तो हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है जिसको भाजपा संभाल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेतागण हैं जो आज भी बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और मोर्चा संभाले भी हुए हैं। अब उन्हीं में ऐसा लग रहा है कि शिवराज का नाम भी शामिल होने वाला है। देखिए, मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया गया, ये सही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटाया गया बल्कि मध्य प्रदेश में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी भी नहीं गई। सबसे ज्यादा दुख शायद इसी बात का है शिवराज को, इसलिए न सिर्फ खुद ने बल्कि अब अपने बेटे को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, बेटे ने क्या बयान दिया ये तो आगे बताऊंगी ही, इससे पहले जरा आपको शुरुआत में बता देते हैं कि दक्षिण का दौरा था शिवराज सिंह चौहान का, यानी तेलंगाना का दौरा था। तेलंगाना के दौरे से लौटे तो फिर दोबारा उन्होंने पुणे में ऐसा कुछ कहा जिसने भारतीय जनता पार्टी की जो सांसें हैं वो बढ़ा दी। कैसे, आपके स्क्रीन पर इस वक्त खबर में दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो सबको चौंका गया है दोस्तों, और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब से मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी तब से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान की भाजपा आलाकमान से ठनी हुई है, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है, उनको नहीं चुनकर मोहन यादव को चुन लिया गया, इसलिए ऐसे हालातों में शिवराज सिंह चौहान के जो बयान है वो और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। दक्षिण के दौरे से लौटने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पुणे में बयान दिया जिसने पार्टी में खलबली मचा दी। शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के कार्यक्रम में कहा कि कहा जा रहा था एमपी में बीजेपी नहीं जीतेगी, 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है, लेकिन हमने तय किया किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप मैंने काम किया। आगे वो क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उनके बयान में कितने मायने हैं उनके बयान के। पूरा बयान जब सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि मोदी जी और शाह जी को कितनी बड़ी चुनौती दे रहे शिवराज सिंह चौहान। अपने बयान में आगे वो कहते हैं कि मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 घंटे सोता था, 2 घंटे सोता था सिर्फ और सिर्फ। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर से सभाएं, हेलीकॉप्टर का पंखा कभी बंद नहीं होने दिया, दौड़कर कूदता था, सभा करता था, दौड़कर बैठता था, फिर बाय रोड भोपाल पहुंचता था, फोन कॉल और बैठ के करता था, 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2-2.5 घंटे सोता था और फिर काम पर शुरू हो जाता था। मध्य प्रदेश में उन्होंने आगे ये भी कहा कि सारे लोग बाद में कहने लगे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। मेरा स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा,
वो कहते हैं कि अब रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, अब तक के सबसे ज्यादा वोट पाए, सबसे ज्यादा शानदार जीतें मिली। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सोचा और हो गया, मुझे कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। यहां से सुनिएगा क्या बोला है उन्होंने कहा मुझे कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आप रिजेक्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मुझे नकारा नहीं गया है। कई बार आदमी तब कुर्सी छोड़ता है जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यहीं बैठा हुआ है, अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए जहां जाते हैं वहां लोग कहते हैं मामा मामा मामा। तो इसी बयान से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उनका जो ऑरा है, उनके बयान में जो उनके तेवर झलक रहे हैं दोस्तों, वो जो तेवर है वो पार्टी के खिलाफ है कि नहीं, बगावती तेवर साफ तौर पर झलक रहे हैं। कोई पहली दफा सुनेगा ना उनका बयान समझ जाएगा कि अपनी पार्टी से बहुत खफा है और बहुत ज्यादा नाराज है शिवराज सिंह चौहान। अपने बयान में वो आगे दोहराते हैं इस बात को कि जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। वही आह्वान आपसे करने आया हूं मित्रों, आना पड़ेगा। तुमसे मैं कई को राजनीति में इसलिए कि कई काम बाकी हैं जो पूरे करने हैं। वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का प्रत्येक बयान कैलकुलेटिव है, वे प्रत्येक बयान की गंभीरता से भिज्ञ हैं और एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो केंद्र को चुनौती पेश कर रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब आप इनका बयान तो सुन चुके कि इन्होंने कैसे ताल ठोकी हुई है, अपने साथ साथ इन्होंने बैटिंग करने के लिए अपने बेटे को भी उतार दिया है दोस्तों। और उनके बेटे ने क्या कहा कार्तिकेय सिंह चौहान ने, जरा आप वो भी सुन लीजिए। बुधनी के वोटरों को धन्यवाद देने पहुंचे कार्तिकेय ने पिता शिवराज के साथ हुए कथित अन्याय को लेकर वोटरों के बीच कहा कि आप चिंता मत करो, एक बात याद रखो, यह पावर किसी पद में नहीं व्यक्ति में होती है। आप सबने जो ताकत दी उसी के चलते आपके बीच का शख्स 18 साल मुख्यमंत्री रहा। आगे वो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं तो ऐसा महसूस होगा आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर एक ही व्यक्ति शिवराज सिंह जी विराजमान है। मैं मानता हूं इससे बड़ी ताकत पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। कार्तिकेय आगे ये भी कहते हैं कि जब तक ये ताकत साथ रहेगी तब तक ये ताकत आप अपने नेता को देंगे, तब तक उनके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। वो ये भी कहते हैं कि सरकार बेशक अपनी है, उम्मीद है कि जनता से किए वादे पूरे करने में कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी। क्षेत्र की मांगे पूरी करने के लिए यदि सरकार से भिड़ना भी पड़ेगा तो भिड़ जाएंगे, हालांकि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वो कहते हैं वे राजनीति में नहीं आना चाहते, पिता का क्षेत्र संभाल रहे थे, वोट मांगने आते रहे, लिहाजा स्पष्ट करने आए कि क्षेत्र की जनता से किए गए हर वादे को पूरा करने का कोई अवसर छोड़ेंगे नहीं। ये जो बयान इन्होंने दिए हैं, दोनों ही बयान, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए या कार्तिकेय सिंह चौहान की बात कर लीजिए दोस्तों, दोनों के बयानों में एक बैलेंस आप देख रहे होंगे कि नाम किसी का नहीं लिया, खुलकर नहीं बोला, लेकिन बगावती तेवर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में हैं। भाजपा के कुछ बड़े बड़े नेताओं से बेशक शिवराज सिंह चौहान खुश हो और नाराज नहीं हो सकते, लेकिन बहुत से ऐसे नेतागण हैं जो शिवराज को चुनौती दे रहे हैं और शिवराज का कहना है कि अगर वो नेता मुझे चुनौती देगा तो क्या केंद्रीय आलाकमान को नहीं बोलना चाहिए कि भाई शिवराज सिंह चौहान दिग्गज हैं, उनको चुनौती देना या उनके लिए इस तरीके का आचरण अपनाना ये सही नहीं है। अगर केंद्र मेरी साइड नहीं लेता है तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहीं यही संकेत तो नहीं दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी दोस्तों। इस पूरे बयान पर, शिवराज का बयान हो या उनके बेटे का बयान हो, दोनों के बयानों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।